अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा, आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज होने के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है या ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है और उसके रूल्स क्या रूल्स हैं और उसकी एग्जांपल्स आज हमने डिस्कस करनी है इन डिटेल। सो सबसे पहले हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अक्सर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेटल्स में होता है, अक्सर मेटल्स होते हैं ये, ठीक है, जो हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन यानी कि जो लॉस करती हैं। हमारे पास जिंक है, जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने लीव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जब उसने लूज कर दिए, आपको पता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन अ न्यूट्रल एटम। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ही लीव कर गए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 2 प्रोटॉन बढ़ गए। सो उस पे मजमूई तौर पर चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया। फिर ये ऐसे भी हो सकता है अगर न्यूट्रल के अलावा कोई पहले से ही किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हों, जैसे फेरस है, इसकी कम ऑक्सीडेशन नंबर जो है स्टेट है वो 2 है, +2 है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है, मजीद निकल सकता है। जब इसमें से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे पॉजिटिव 3 चार्ज आ गया, तो इसमें को हम फेरक बोलते हैं। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फेरक के तौर पर लेते हैं। सो इट्स ओके। देन द रिडक्शन, फिर हमारे पास रिडक्शन है। रिडक्शन है द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। सो मेरे पास H पॉजिटिव है, आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन द शेल, यानी कि इसमें होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। जब ये लीव कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो H पॉजिटिव इस तरह बनाना ये वाला। फिर हमारे पास जब ये 2 H पॉजिटिव है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ये ऐसा मीन टू से और एक दूसरा, उन दोनों ने लिया तो H2 यानी कि मॉलिक्यूल बन गया। फिर हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है तो क्लोराइड आयंस बन जाते हैं, एनायंस बन जाते हैं। ऐसे NaCl और Cl, जब Na के वैलेंस शेल में, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज करता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव बन जाता है। जब ये सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का आयन जो है ये मिलते हैं, फिर इनसे हमारे पास NaCl टेबल साल्ट बन जाता है। फिर हम इसको अगर कलेक्टिवली देखें, मजमूई तौर पर देखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझें, तो क्या हुआ है हमारे पास, सोडियम ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन का लॉस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इधर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मीन्स टू से इधर रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती, इसलिए हमने इसको, ये हुआ, ये Na पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव मिले तो NaCl टेबल साल्ट, इस तरह मजमूई तौर पर इसका रिएक्शन है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज दैट द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि कितना भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी एटम पर, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के तौर पर जानते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में 2 अहम पॉइंट हैं, वो आपने याद रखने बेसिक। ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर ऑक्सीडेशन एज फॉर स्टेट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लॉस और गेन हो सकता है इसमें। फिर वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती कभी भी, जो है इलेक्ट्रॉन लूज को नहीं हम बोलते, वैलेंसी में डिस्कस नहीं करते, पॉजिटिव में नहीं हो सकती वैलेंसी, जो हमने पढ़ा है पीछे फर्स्ट चैप्टर में। सो ये बात है अपने याद रखनी है। तो सम एलिमेंट्स एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर आर डिस्कस्ड हियर। सो ग्रुप 1 ने एलिमेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। सो जो फर्स्ट अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सबके, तो वो लूज करके पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट गेट कर लेते हैं। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है,
ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं वो लूज करके इनकी वैलेंस शेल इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जब लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है केटाइन। केटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 3, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इन पे पॉजिटिव 3 होता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूज कर देते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, जिसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट ए के साथ भी मैच करती है, 4A के साथ भी मैच करती है और 7A के साथ भी। लेकिन इसकी सम करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको 1A पे रख देते हैं। एग्जैक्टली ये किसी से मैच नहीं करता। सो इसकी पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके वैलेंस शेल में मैंने आपको बोला था 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लूज करके ये स्टेट गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो पॉजिटिव 1 है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। लेकिन मेटल हाइड्राइड ये मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है। सो H उसके साथ मिलके इसकी नेगेटिव 1 होगी, इसकी पॉजिटिव, यानी कि इधर हाइड्रोजन की इधर क्या होगी, नेगेटिव 1 होगी। देन ग्रुप 7A की बात कर लें, हैलोजेंस की बात कर लें, तो हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, इनकी साल्ट फॉर्मेशन की बुनियाद पर इनको हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 7A के एलिमेंट उनके वैलेंस शेल में, सबके वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 के 7 जो है वो लूज नहीं कर सकते, ये चाहेंगे कि हम एक गेन करें। सो बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव 1 चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। नेक्स्ट है ग्रुप 6A यानी ऑक्सीजन फैमिली। इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्होंने अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए Nf2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो -2 है। एक्सेप्ट किसके, पायरोक्साइड में ऑक्सीजन की Nf 1 है और H की पॉजिटिव 1 है, यानी कि यहाँ पे इसकी -1 होती है पायरोक्साइड में ऑक्सीजन की। फिर हमारे पास OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड, उसमें देखें हमेशा -2 होती है, लेकिन रेयर केसेस हैं जब फ्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपने रूल याद रखना है, 6 रूल है जो मैंने लिखा नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा ना, उस पे उसकी जो नेगेटिव में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ आई, ये आपने याद रखना है। जो लेस ऑक्सीडेशन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉजिटिव में होगी, ये आपने याद रखना रूल। सो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इधर नेगेटिव 1 है, तो इसकी इधर पॉजिटिव 2, क्योंकि F2 है, तो उन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो पॉजिटिव 2 होगी। नेक्स्ट है ग्रुप 8A यानी कि नोबल गैसेस की बात कर ले। नोबल गैसेस में हमारे पास ये होता है कि दे आर स्टेबल, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, सो दे नीड नो इलेक्ट्रॉन, नो मोर इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन। So that's why their oxidation state, we can say that their oxidation state is, oxidation state जो है हम 0 भी कह सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स जो है आपको अक्सर एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा ये कोड करता है, एमसीक्यूज इसमें बड़े पूछे जाएंगे आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू नो इट ऑल। सही है, वाटर में देख लें, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे तो आपने साबित करना है कि 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमने देखना है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 बाहर निकालें और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें आप, फिर +1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखें। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास +1 है, ये हमें पता है, और ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 -2 क्या हो गया 0, यानी कि ये न्यूट्रल साबित हो गया हमारे पास। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में H2SO4 द किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना है उसे, वो कहता है आप फाइंड करें। सो आपने ये करना था, जिनकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता हो ना बड़े अच्छे से, वो आप पुट कर दें। H2 है, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर या सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सो हमारे पास 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, फिर सल्फर को वैसे रहने देना एज इट इज, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना अभी, तो इसका ऑक्सीडेशन जो सब का मजमुआ करेंगे वो 0 के बराबर आएगा। सो 4 ऑक्सीडेशन की -2 है, 2 1s आर +2 प्लस सल्फर, 4 -2s आर -8, सो -8 + 2 -6, इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो रही है, यानी कि सल्फर की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। ये आपने याद रखनी, इस तरह आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। देन एग्जांपल नंबर 3,
H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है बोरोन का। सो आपने पता है 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन B प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन पुट करना है। ये तमाम का मजमुआ 0 के बराबर होगा क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। सो 3 इंटू +1 प्लस B, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको 12 मरतबा बोल चुका हूं। इन यूजुअल आम जुबान में या आम हमारे पास इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो -2 होती है। 3 इंटू -2 -6 यानी कि -6 + 3 -3, तो इधर ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो बोरोन की इधर ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर +3 है। इज इट ओके? सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, द लास्ट एग्जांपल ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज दैट K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट में आपने डियर स्टूडेंट्स सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर बताना है। सो हमारे पास 2 पोटाशियम के एटम है, 2 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस सल्फर को वैसे रहने देना, हमने फाइंड करना है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि 4 एटम है ना, इसलिए मैंने 4 बाहर निकाला हुआ। ये आपने याद रखना कि 4 कहां से आया, आप पूछ सकते हैं। सो ये 4 इसलिए है क्योंकि 4 एटम है, 4 बाहर निकाल लो। ऑक्सीजन तो आपने ऑक्सीजन की सिर्फ पुट करनी, इन सब की ऑक्सीजन का मजमुआ जो है वो 0 होगा। सो 2 पोटाशियम जो है वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट जो है +1 है, प्लस सल्फर 4 इंटू ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। इन सबको जमा करें तो -6 आ गया। तो सल्फर की हमने फाइंड करनी है, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया। सो पोटाशियम सल्फेट में भी हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी मजीद लेक्चर्स और वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।